ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदेश की सियासत ठंडी पड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी मुद्दे को लेकर करणी सेना परशुराम सेवा संगठन ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संगठनों ने ओबीसी आरक्षण को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका साफ कहना था कि या तो सभी वर्गों में समान रूप से आरक्षण दिया जाए या फिर आरक्षण पूरी तरह से खत्म किया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि वे किसी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं है। यदि आरक्षण किसी भी वर्ग के गरीब तबके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक होता है तो वे उसका समर्थन करेंगे। लेकिन दोनों संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि एससी, एसटी, ओबीसी और सावर्ण वर्ग को दिया जा रहे आरक्षण जो भी भिन्नता है उन्हें समाप्त की जाए। उनका कहना है कि गरीबी की परिभाषा अलग अलग नहीं हो सकती। गरीब सिर्फ गरीब होता है, इसलिए सभी गरीबों को बिना किसी भेदभाव के समान लाभ मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 50% आरक्षण है। जो बचा हुआ 50% है उसमें 10% ईडब्ल्यूएस को दिया गया है। इसका मतलब हुआ 40% और बचा, लेकिन उसमें अनारक्षित वर्ग का शब्द का उल्लेख है। अनारक्षित में ओबीसी जा सकते हैं, एससी जा सकते हैं, एसटी जा सकते हैं, लेकिन ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में, एससी को मिलने वाले आरक्षण में और एसटी को मिलने वाले आरक्षण में सामान्य वर्ग नहीं जा सकता। तात्पर्य यह होता है कि एससी, एसटी, ओबीसी को 90% आरक्षण है और सवर्ण को मात्र 10% आरक्षण। बिल्कुल। कितनी असामान्यता है। उस 10 में भी दाद भाई अपने को विसंगतियां डाल दी गई हैं, जिसका उपयोग आप नहीं कर सकते हो। आपको 10 देकर सिर्फ दिखाया गया है कि आपको 10% दिया जाए। हमारे पास एक बच्चों का, मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जो कायस्थ समाज से हैं और ब्राह्मण समाज से हैं और जो यूपीएससी एग्जाम भी फेस कर चुके हैं, उनके रिजल्ट्स रुके हुए हैं और उनका एक मंतव्य है कि या तो इस असमानताओं को समाप्त किया जाए और या फिर हम किसी दूसरे देश का निर्माण करते हैं। हमारे साथ कुछ अधिवक्तागण हैं जिन्होंने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का और हाई कोर्ट से में ले जाने का प्रयास किया है, तो थोड़ा अगर वो उनसे भी आप। जय श्री राम। मैं श्री राजपूत करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश सहेंद्र सिंह दिखेत। जी आदेश करिएगा आप लोग। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या कुछ विषय है जिसको लेकर आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक समानता लाने के लिए 10 साल के लिए आरक्षण लागू किया था और ये कहा था कि ये जो आरक्षण मैं दे रहा हूं ये देश को सामान्य स्थिति में लाने के लिए दे रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसको आप वोट बैंक की राजनीति बना लो। आज पक्ष हो या विपक्ष हो, आप दोनों को देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के चक्कर में इस आरक्षण को बढ़ाते ही जा रहे। कब तक भाई, कब तक ऐसे ही इस मध्य प्रदेश के श्रवण समाज को आप लोग नीचे ले जाने में, गर्द में ले जाने की कोशिश करोगे? कब तक दबाओगे? आज आप देखिए ये 27% का जो मामला चल रहा है, आप समझिए इस चीज को कि क्या श्रवण वर्ग के बच्चों को अधिकार नहीं है? एक 96% लाने वाले व्यक्ति को कहते हो कि 97 का कटआउट है और एक 37% वाले को उठा के दे देते हो नौकरी के लिए, भैया तेरी नौकरी लग गई। आप समझिए, जिनके परिवार में ऑलरेडी एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है, क्या उन्हें आवश्यकता है आरक्षण की? कहीं से कहीं तक नहीं है। जो कलेक्टर का लड़का है, जो तहसीलदार का लड़का है, जिनके भी घर परिवार से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, क्या उनमें से किसी को भी आरक्षण की जरूरत है? हमारे भारत देश में आज जो परिस्थितियां हो रही हैं, पूरे भारत की बात करूं, जो परिस्थितियां हो रही हैं, तरीके से बांट के रख दिया है कि हर प्रदेश अपने स्तर पे राजनीति कर रहा है। केंद्र सरकार का क्या रोल है? केंद्र सरकार क्या ध्यान दे रही है? सिर्फ इस आरक्षण की लड़ाई को लेके कुछ कर पा रही है? नहीं कर पाएंगे। क्यों? इनको अपनी सरकारें बचानी है, इनको सत्ता में बैठना है। जो विपक्ष में बैठे उनको सत्ता में आना है, इसलिए किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। देखिए, हम लोग को तो कहते हैं कि ये बोलते ही उल्टा है।
कब तक बोलेंगे ही, जब तक नहीं सुनोगे तब तक बोलेंगे। हमारा काम ही है बोलना। कोई तो आएगा, कोई तो आवाज उठाएगा, कितनी बार दबा लोगे? तुम ये 27% लागू करने के फिराक में बैठे हो। अरे भाई, ओबीसी भी मेरे भाई हैं, एसटी एससी भी मेरे भाई हैं। जो आर्थिक आधार पे कमजोर है, जिनको तकलीफ है, उनको सामने लाओ, उनको दो ना। कलेक्टर के लड़के को क्या आरक्षण की जरूरत है? माननीय मुख्यमंत्री जी के लड़के को क्या आरक्षण की जरूरत है? नहीं है। उमन सिंघार जी, दादा भाई ने भी कहा, उमन सिंघार के बच्चे को क्या जरूरत है आरक्षण की? विपक्ष में बैठे हैं, बड़े नेता हैं, हर तरीके से सक्षम है। समानता लानी है, बाबा साहब के विचारों पे चलना है, तो वापस आओ, वापस वो 10 साल का जो उनने कहा था उसको करो, और सामान्य लाके आर्थिक आधार पे आरक्षण को छोड़ दो। अगर देश को बचाना है, देश के भविष्य को बचाना है। मोदी जी ने एक बात कही कि मेरे देश के बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं जिनके 96% आ रहे हैं। भैया, आपने 97 का कटआउट रखा है, तो 96 लाएंगे तो बाहर तो जाएंगे ना। बाहर वाले उनको पूछ रहे हैं, बाहर वो अच्छी नौकरी कर रहे हैं। आज आप अगर पता करेंगे तो विदेश में बहुत सारे ऐसे हमारे भारतीय नागरिक हैं जो वहां भी मंत्री बन के बैठे हैं। सक्षम होंगे, क्वालिटी होगी, पढ़े लिखे हैं तो उस पद पे हैं, उस ओहदे पे हैं, तो वो कुछ कर पा रहे हैं ना। आप यहीं पर उन्हें रोको, यहीं पर उन्हें अच्छी नौकरी दो, अच्छी सैलरी दो, अच्छी सोच विचार रखो, और ये आरक्षण को खत्म कर दो। देखो भारत देश कैसे विकास। हम जो कर रहे हैं आगे भी करेंगे कि पहले आपने जो 10% का सवर्ण को झुंझुना पकड़ाया और उसमें 100 विसंगतियां डाल दी हैं, तो पहले उनकी बिंदुओं पर आप काम करें। उसके बाद आपको आगे का जो आपने अगर आरक्षण के लिए तैयारी कर रखी और ऐसा कुछ किया, तो फिर उसके आगे हम ऐसी ही कोई अगली कार्रवाई में करेंगे। इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो आप उनका भला चाहते हैं, ना ही हमारा भला चाहते हैं। आपने जिस तरह से 27% की बात करके सारी बैठक बिठा ली, सब कुछ कर लिया, ये कुछ नहीं है। देश में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए सारी पार्टियां उनको अपनी तरफ खींचने के लिए, क्योंकि हमको पता है पिछड़ा वर्ग की वोट बैंक ज्यादा है और सवर्ण की कम है। किस तरह उनको लालच में लिया जाए, किस तरह उनको लालच दिया जाए, और कुछ नहीं करके सिर्फ अपना भला करना चाहते हैं। कहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 नेशन और 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, जहाँ एक जात और एक देश की बात कर रहे होते हैं, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है इस आरक्षण के चलते। कहीं ना कहीं जाकर आज आपने हम लोगों को खुद ही बांटने की तैयारी कर दी है। आप वो चीज देखिए ना जिसकी जरूरत है। हमारे साथ आपने 10% का झुंझुना जो पकड़ाया है, उसमें आज तक किसी भी सवर्ण को कोई फायदा नहीं हुआ, कहीं से कहीं तक कोई आरक्षण नहीं मिला, और ना ही जिनको 14% मिला है उनको भी नहीं मिला है। और आप अगला लेकर आते हैं कि हमें 27% बढ़ाना है। क्यों भैया, क्यों करना है आपको ऐसा? आप अपने स्वार्थ के पीछे उन बच्चों का भविष्य क्यों बिगाड़ रहे हो, जिनका एक देश में एक ऐसा स्थान है जिससे हमारा देश मजबूत होता है? उन बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं आप अपनी वोट बैंक के चक्कर में, कि जिनके भविष्य का कोई निर्धारण ही नहीं हो पा रहा है? सरकार सिर्फ इतना करना जानती है कि किस तरह हमें इन सवर्णों से 10% के लालच देकर वोट लेना है। इनका ना तो हमें 27 वालों का कुछ करना है, ना 14 वालों का कुछ करना है, और ना ही हमें 10 वालों का कुछ करना है। जिसको भी चाहे बस हमें अपनी राजनीति पूरी करनी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जहां एक तरफ हमारी समानता की बात की जाती है, तो हमें समानता के साथ ही लिया जाए, सबको उस तरह से देखा जाए कि सबको जरूरत, और ऐसा कोई व्यक्ति आकर कह दे कि हम जो 14% में आते हैं, जिनको वाकई में जरूरत है, उनको आरक्षण की कहीं ना कहीं एक व्यवस्था मिली है, या वो उस आरक्षण को पाकर उस स्थान तक पहुंचे हैं। 10% जैसे तैसे होकर हम सवर्ण आज यहाँ आए हैं। हमारे लिए क्यों नहीं खड़ा हुआ कोई कि इनको भी हम 14 तक ही ले आए? 10 से 14 तक की क्यों नहीं लाया गया? 14 से 27 की बात इसलिए की जा रही ना क्योंकि आज उनके वोट बैंक ज्यादा है, या उनको ऐसा कौन आके बता के गया है कि ये पूरे की पूरे जो पिछड़ा वर्ग में है, इन्हीं को ही सारी सुविधाओं की आवश्यकता है? सवर्ण में सारे की सारे ऐसे ही घूम रहे हैं, राजा रजवाड़े होके घूम रहे हैं। सवर्ण के बच्चे को नौकरी नहीं चाहिए, सवर्ण के बच्चे को किसी तरह का कोई एक जीवन, अच्छा एक स्थायी जीवन नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक की बात है कि ना हम इस चीज को पहले स्वीकार करते थे और ना आज स्वीकार करेंगे। जो भी आपको आरक्षण हमें पिछड़ा वर्ग से कोई भी किसी तरह की कोई
हमारी बात उनसे नहीं है, ना हमारी उनके प्रति कोई ऐसी भावना है कि वो ना बढ़े, लेकिन जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को जरूरत है उसको आरक्षण दिया जाए। यह सवर्ण और पिछड़ा वर्ग करके क्यों ही बांटा जा रहा है? सबको समानता के साथ में दिया जाए ना। आज तो वैसे भी कोई ऐसा बच्चा नहीं जो अपने पुश्तैनी सारे जायदाद और संपत्ति का मालिक बन के बैठा। हर बच्चा अपने क्षेत्र में एक मेहनत करने निकला है। उनको उस हिसाब से जहां जरूरत है वहां तक उनकी बातें पहुंचाई जाए, उनको आरक्षण के लिए वहां तक सुविधाएं दी जाए जहां तक सब एक व्यवस्थित परिवार हो सके, चल सके। बराबर के अधिकार से ही हम आगे चल पाएंगे।